बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। रमज़ानुल मुबारक ऐसा एक बाबरकत और रहमतों भरा महीना है जिसमें फ़र्ज़ का सवाब 70 गुना और नफिल का सवाब फ़र्ज़ के बराबर कर दिया जाता है। लेकिन ऐसे बाबरकत महीने में कुछ बदकिस्मत लोग होते हैं जो रोज़ा रखकर सिर्फ भूख और प्यास को हासिल करते हैं। उनका रोज़ा अल्लाह के यहाँ हरगिज़ कबूल नहीं किया जाता। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत कि दुनिया में 4 ऐसे रोज़ादार होते हैं जिनका रोज़ा अल्लाह पाक कबूल नहीं करता। नाज़रीन गिरामी, हज़रत अबू हुरैरा से भी रिवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो माह रमज़ान में सवाब की नीयत से रातों को इबादत में मशगूल हो जाए तो उसके पिछले तमाम गुनाहों को अल्लाह ताला माफ़ फरमा देता है। यहाँ सवाब की उम्मीद रखने का मतलब ये है कि इबादत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करने के लिए की जाए। ये इबादत शोहरत हासिल करने के लिए या लोगों के सामने दिखावा करने के लिए नहीं होनी चाहिए। कुरान पाक को अल्लाह ताला ने रमज़ानुल मुबारक में नाजिल फरमाया, इसलिए मुसलमान रमज़ान में कुरान पाक की ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत करते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी रात अल्लाह ताला की इबादत में गुजार दिया करते थे, जिसकी गवाही कुरान पाक देता है। अल्लाह ताला कुरान पाक की सूरह मुज़म्मिल में फरमाता है, ए चादर ओढ़ने वाले नबी, रात में थोड़ा क़याम करें, आधी रात या उससे कुछ कम या उससे कुछ ज़्यादा, और कुरान ठहर ठहर कर पढ़ें। रोज़ा गुनाहों को बड़ी तेज़ी के साथ ख़त्म करता है। ये सबसे अहम बदनी इबादत में शुमार किया जाता है। रोज़ा रखने से न सिर्फ मुसलमानों के गुनाहों को माफ़ फरमा दिया जाता है, बल्कि रोज़ा आइंदा गुनाहों से बाज रहने के लिए भी एक बेहतरीन तरबियत है। इबादतों में रोज़े को एक अहम मकाम और रुतबा दिया गया है, लेकिन कुछ ऐसे मुसलमान भी हैं जिनके रोज़े अल्लाह ताला कबूल नहीं करेगा। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से किसी ने दरियाफ़्त किया, ए अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, क्या कोई ऐसे मुसलमान भी हैं जिनके रोज़े कबूल नहीं किए जाएंगे? हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, जी हाँ, ऐसे 4 तरह के मुसलमान हैं जिनके रोज़े कबूल नहीं होंगे। ऐसे लोगों का रोज़ा रख कर सारा दिन भूखे और प्यास को बर्दाश्त करने का कोई फ़ायदा नहीं। रोज़े क़यामत ऐसे 4 लोगों के रोज़ों को उनके मुंह पर मार दिया जाएगा। ए अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो 4 लोग कौन हैं? हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, नंबर 1, अपने शोहर की नाफरमान बीवी का रोज़ा कभी भी कबूल नहीं होता जब तक कि वो सच्चे दिल के साथ तौबा ना कर ले। प्यारे दोस्तों, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अल्लाह ताला ने बेशुमार इल्म के साथ नवाजा था। यही वजह थी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं इल्म का शहर हूँ और इस शहर का दरवाज़ा अली है। चुनाचा हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि जिस औरत का खामन उससे नाराज़ है तो उस औरत का रोज़ा कबूल नहीं होगा। सारा दिन भूख और प्यास के अलावा उसको कुछ हासिल नहीं होगा। नाफरमान बीवी का रोज़ा अल्लाह ताला के यहाँ उस वक्त तक कबूल नहीं होता जब तक कि वो सच्चे दिल के साथ तौबा ना कर ले। कुरान पाक की सूरह रूम की आयत नंबर 21 में, जिसका तर्जुमा यूँ है कि उनकी निशानियों में से एक ये है कि तुम्हारी ही जिन्स की बीवियाँ पैदा की गई हैं ताकि तुम आराम पाओ, और उसने तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और हमदर्दी कायम कर दी है। यकीनन गौर करने वाले और फिक्र करने वालों के लिए इसमें बहुत ज़्यादा निशानियाँ हैं। कुरान पाक की सूरह निसा की आयत नंबर 23 का भी तर्जुमा कुछ यूँ है कि मर्द औरत पर हाकिम है, इसी वजह से अल्लाह ताला ने एक दूसरे पर फौकियत दी है। हज़रत हुसैन इब्ने मोहसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि उनकी फूफी किसी ज़रूरत से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आईं। जब वो वापस जाने लगी तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि तुम्हारे शौहर के साथ सलूक कैसा है? उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि मैं उसकी हर ज़रूरियात को पूरा करती हूँ, अपनी तरफ से कोई शिकायत का मौका नहीं देती। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने खामद का पूरा ख्याल रखा करो, वही तुम्हारी जन्नत और जहन्नुम है। अगर उसके साथ अच्छा सलूक करोगी तो जन्नत में जाओगी, अगर उसके साथ बदसलूकी रखोगी तो जहन्नुम में जाओगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो औरत 5 नमाज़ों को पाबंदी से अदा करती हो, रमज़ान के सारे रोज़े रखती हो, अपने शोहर की ख्वाहिश के मुताबिक रहते हुए ज़िंदगी बसर करती हो, तो अल्लाह ताला की तरफ से ऐसी औरत को खुली इजाज़त होगी कि वो जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे जन्नत में दाखिल हो जाए। इनके अलावा और भी काफ़ी अल्लाह ताला ने इरशादात
اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں ذکر ہے کہ جس میں ایک عورت کو اپنے شوہر کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی اہمیت بیان کی گئی ہے۔ اور نمبر 2، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نافرمان اولاد کا بھی روزہ قبول نہیں ہوتا۔ حضرت ابی بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے نے اپنے والدین میں سے کسی ایک کو اپنی زندگی میں پایا ہو، اس کے باوجود بھی وہ جہنم میں چلا جائے تو اللہ تعالیٰ نے نافرمان اولاد کو اپنی رحمت و برکات سے بہت دور کر دیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اولاد کے لیے جنت حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ وہ اپنے والدین کو خوش کر لیں، تو اللہ تعالیٰ اس کے اجر کے بدلے میں اس فرما بردار اولاد کو جنت عطا کرے گا۔ اولاد اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکتی ہے۔ مومن کو اللہ تعالیٰ نے والدین کا ادب اور احترام کرنے کا پابند بنایا گیا ہے۔ جب والدین بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کی ہر جسمانی اور اخلاقی ضروریات کا خیال رکھے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد سب سے زیادہ احسان ماں باپ کا ہوتا ہے، اسی لیے فرمایا گیا ہے کہ جو بندہ والدین کا نافرمان ہے تو اس کا روزہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ نمبر 3، وہ غلام جو اپنے مالک کو چھوڑ کر بھاگ گیا ہو، جب تک کہ وہ غلام اپنے مالک کے پاس نہیں آ جاتا تب تک اللہ تعالیٰ اس غلام کے روزے کو بھی قبول نہیں کرتا۔ نمبر 4، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ جو بندہ اپنے امام کی اطاعت نہیں کرتا اور اس کا نافرمان ہے تو اس کا روزہ بھی قابل قبول نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی پاک کا فرمان ہے کہ جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ قرآن پاک کی سورہ نساء آیت نمبر 59 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے بعد امام وقت کی اطاعت کے بارے میں یوں حکم ہے، اے ایمان والو، حکم مانو اللہ تعالیٰ کا اور حکم مانو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور ان کا جو تم پر حکومت والے ہیں۔ قرآن مجید اور حدیث محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے بعد تم پر امام امیر جو حکومت کر رہا ہے اس کی اطاعت کرنا تم پر لازم قرار دی گئی ہے۔ حدیث مبارک کے آخری حصے میں یوں بھی فرمایا گیا ہے کہ جس نے اپنے امیر کی اطاعت کی اس نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی، اور جس نے اپنے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہم پر رمضان المبارک کا مہینہ اس لیے نازل فرمایا ہے کہ ہم نیک کام کر کے دوسرے مہینوں کی نسبت لاکھوں درجے زیادہ نیکیاں حاصل کر سکیں اور اپنی بخشش کروا سکیں۔ ہم کو اپنے آپ پر غور کرنا چاہیے کہ ہم میں سے کسی میں یہ 4 باتیں تو نہیں پائی جاتی۔ اگر ہم میں سے کوئی ایک بات بھی موجود ہے تو ہمیں چاہیے کہ فوراً اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمارا روزہ قابل قبول ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ان 4 برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔